बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली फरमाते हैं, 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफ़ादार और दिल के साफ़। किसी की मोहताजी बड़ा अज़ाब है, बस अल्लाह ये अज़ाब किसी पर ना डाले और सिर्फ़ अपना ही मोहताज रखे, आमीन। जब हम किसी से गले मिलते हैं तो ना हमारे गले में डिग्रियां होती हैं, ना हमारे माथे पर हमारे ख़ानदान की तफसील लिखी होती है। ये सिर्फ़ आपका अखलाक और किरदार होता है जो आप दूसरों को अपना गर्विदा बना देते हैं। इश्क़ हकीकी और इश्क़ मिजाजी। अशफाक अहमद कहते हैं, मुझे बहुत जुस्तजू थी कि इश्क़ मिजाजी और इश्क़ हकीकी का फ़र्क जान सकूं। एक दिन अब्बू जान ने बताया, अपनी अना को एक शख्स के सामने ख़त्म करने का नाम इश्क़ मिजाजी है और अपनी अना को सबके सामने ख़त्म करने का नाम इश्क़ हकीकी है। नसीब बदलने पर लोग कहते हैं, होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहता है, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पे कादिर हूँ। 4 ख़तरनाक कत्ल। नंबर 1, ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है। नंबर 2, खौफ की वजह से हौसलों का कत्ल होता है। नंबर 3, झूठ की वजह से एतमाद का कत्ल होता है। और नंबर 4, शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। अगर कभी तुम थक जाओ तो कभी मायूस ना होना, खुदा से गुफ्तगू करना, सफ़र की जुस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है। मुक़द्दर को बुरा जानोगे तो ये भी हो जाता है, मगर तुम हौसला रखो, वफ़ा का सिलसिला रखो, जिसे खालिक समझते हो बस इससे राब्ता रखो। आदत डाल लीजिए, बातों को भुलाने की आदत डाल लीजिए। हर बात को याद रखना अपने दिमाग का सुकून ख़राब करना और इसे कबाड़ खाना बनाना होता है, और फिर इंसान चलती फिरती लाश बन जाता है। ज़िंदगी के कुछ मकामात पर लापरवाह रहना सीखिए, क्योंकि जिस तरह हर बात कहने वाली नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह हर बात सुनने वाली या याद रखने वाली भी नहीं होती। अंदरूनी गम बाहर की जवानी खा जाते हैं और लोग बस पूछने आते हैं कि चेहरे की रौनक कहाँ चली गई, लेकिन चेहरा पढ़ते नहीं कि अंदरूनी गम इस इंसान को खा रहे हैं, जो इंसान के अंदर दबे पड़े हैं, जिसका किसी से ज़िक्र भी नहीं कर पाता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, अल्लाह करीम के करीब हो जाने के 2 तरीक़े हैं। एक तो ये कि सजदा करो, इबादत करो, खिदमत करो, इल्म हासिल करो, अल्लाह के लिए सफ़र करो। दूसरा ये कि इसके फ़ैसलों पर आमीन कह दो। ये आसान बल्कि सबसे आसान काम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफिल इबादत से भी बेहतर है। लोगों का दिल आप साफ़ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ़ रखना आपके अपने इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कहो कि हम आपकी उम्मत के बारे में आपको राज़ी करेंगे।
ہم آپ کو تکلیف نہ دیں گے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں اللہ پاک تمہارے دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے ہی قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے گرنے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔